मैं कहाँ पे आ गई थी? नॉन रेजिडेंट बता हाँ, रहे थे मैम आप। तो रेजिडेंट, यस, जो रेजिडेंट है वो कैसे पता चलेगा? रेजिडेंट पता जिसकी चलेगा दो कि अगर कंडीशन दो होती है। बेसिक कंडीशन में से एक भी फुलफिल कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और अगर उनमें रेजिडेंट। से एक भी फुलफिल नहीं की तो वो क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। नॉन। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, भाई वो दो बेसिक कंडीशन कौन सी है? ठीक है, तो मैं बताती हूँ। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या कहता है, ध्यान से सुनना है, कि अगर कोई इंसान प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल हम टैक्स दे रहे हैं उसके पहले साल, प्रीवियस हाँ जी। ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, ठीक है, तो वो इंडिया का क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। रेजिडेंट। पहली बेसिक कंडीशन पूरी। अगर एक भी हाँ जी। बेसिक कंडीशन पूरी तो वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। दूसरी रेजिडेंट माना बेसिक जाएगा। कंडीशन कहता है, दूसरी बेसिक कंडीशन कहती है प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो। क्या रहा हो? प्रीवियस ईयर में 60। 60 दिन रहा हो। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पहले के पहले। 4 सालों में कितने दिन रहा हो इंडिया में? कम से कम कितने दिन रहा हो? देखी थी वीडियो? हाँ जी, मतलब मैंने ये वाला जो आप बता रहे हो ना हाँ हाँ पॉइंट, हाँ। ये नहीं देखा था मैंने। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, अभी देखनी कंटिन्यू। पड़ेगी आपको वीडियो, ठीक है। ओके प्रीवियस ईयर ठीक है में मैम। 60 दिन, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन अगर वो इंडिया में रहा है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अब देखो, दो बेसिक कंडीशन थी, और दो बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो उनमें से एक भी अगर हो जाती तो वो क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट। रेजिडेंट। और अगर एक भी नहीं होती तो वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। दोनों बेसिक कंडीशन एक थी कि प्रीवियस ईयर के पहले के साल में 182 डेज इंडिया में रहा हो। 182 डेज। हाँ, और दूसरी बेसिक कंडीशन थी पहले साल प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन, और उससे पहले के 4 सालों में 365 डेज इंडिया में रहा है तो वो क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट। ठीक है। रेजिडेंट। हाँ, और अगर एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट। अभी जो ये रेजिडेंट है ना, ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में और नॉट ऑर्डिनरी नॉन में। ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हाँ, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी ये चीज डिसाइड करती है दो एडिशनल कंडीशन। कौन सी? दो एडिशनल कंडीशन। एडिशनल दिक्कत वाली कोई कंडीशन। बात नहीं है, अभी जितना आपको समझ में है ना उतना समझ लो। जैसे वीडियो ओके देखोगे ना सब कुछ याद हो जाएगा, लिखोगे तो साथ में। मैं लिखती हूँ मैम साथ में तो हम्म। तो मतलब याद हो ही जाता है जल्दी। मैंने देखी है आपकी वीडियो। हाँ हाँ हाँ, जैसे लिखोगे ना साथ में हो जाएगा। ओके मैम। तो दो एडिशनल कंडीशन क्या है? नंबर 1, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में, प्रीवियस ईयर के पहले, नॉट प्रीवियस ईयर, यहाँ पर एडिशनल में प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में अगर वो 2 साल इंडिया में रेजिडेंट रहा हो, पहली एडिशनल कंडीशन, ठीक है। और दूसरी एडिशनल कंडीशन कह रहा है प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में अगर 730 दिन इंडिया में रहा हो। अगर ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन, ध्यान से सुन, अगर ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी होती है ना तब वो माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो मान लिया जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। ओके। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा कि रेजिडेंट कैसे है, नॉन रेजिडेंट कैसे है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे है। ठीक है। हाँ जी। अब है ना, जो हमारी सबसे पहले वाला था ना, मैंने ये बताया रेजिडेंट है और नॉट रेजिडेंट है। रेजिडेंट जब होगा दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन पूरी होंगी तो रेजिडेंट होगा, राइट। अब है ना, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, दो हल्की सी, वो भी वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी, बट हल्की सी है, एक बार देख लो कि ना, अगर मान लो वो इंसान इंडिया को छोड़ के जा रहा है एक तरीके से, किसी मतलब उसको ना वहां पर जॉब करनी है दूसरे देश में जाके, इसलिए जा रहा है, समझ रहे हो? ओके। हाँ जी। हाँ, अब वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है ताकि वो अभी इंडिया में रहे ना, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, वो कहेगा कि भाई 182 दिन वाली कंडीशन आपको माननी पड़ेगी, फिर 60 वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। जो पहली कंडीशन थी ना वो कंपल्सरी है इस केस में, ओके। राइट। मतलब वो हमें माननी ही पड़ेगी। हाँ, फर्स्ट अगर 182 दिन वाली पूरी करता है तो रेजिडेंट माना जाएगा, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं है 60 वाली बात का, ठीक है। ओके मैम। और दूसरा, अगर मान लो कोई इंडिया का ओरिजिन था, मतलब इंडिया में जो इंसान है ना उसका कोई दादा परदादा इंडिया का था, वो इंडिया का खून था, एक तरीके से ओरिजिन था इंडिया का, राइट।
ओके। और अब वो इंडिया में सिर्फ विजिट करने के लिए आ रहा है, मतलब घूमने फिरने के लिए। तो अगर वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 दिन ठहरता है तो इंडिया का रेजिडेंट है, अगर नहीं ठहरता तो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। इसमें भी सिर्फ 182 वाली कंडीशन लागू होगी, राइट। ओके। हाँ, कोई नहीं, अगर हल्का हल्का समझ में आ रहा है ना तो वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अभी फोन पे इतना ही समझ में आएगा आपको, है ना। नहीं, फिर भी आ गया मुझे समझ में। अच्छा, फिर अच्छी बात है। तो अगर आ गया तो देखो, फिर उसके बाद ना ये एडिशनल कंडीशन भी आपको समझ में आ गई और बेसिक कंडीशन भी समझ में आ गई। ये था इंडिविजुअल हाँ का जी। केस, ठीक है। अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात करेंगे। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि ज्वाइंट फैमिली हम बोल देते हैं नॉर्मली, वैसे ज्वाइंट फैमिली जैसी नहीं होती, बट हाँ ज्वाइंट जी। फैमिली जैसी होती है, बट इनका एक बिजनेस होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो इसमें अगर आपने देखा होगा ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा कि एक एक पर्सन होता है जिसकी चलती है, जिसको कर्ता बोला जाता है, राइट। तो हाँ हिंदू जी। अनडिवाइडेड फैमिली में भी कर्ता होता है, जो जो सारी चीजों को देख रेख करेगा, सारा उसी के हाथ में होता है, राइट। हाँ जी। तो जो कर्ता होता है ना, यहाँ पर है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट मानी जाएगी या नॉट रेजिडेंट, ये डिसाइड होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है, जो मैनेजमेंट एंड अफेयर चल रहा है, जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, वो अगर होली या पार्शली, या तो पूरा का पूरा या पार्शली अगर इंडिया में हो रहा है तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हाँ डिसाइड जी। करेंगी एडिशनल कंडीशन, राइट। अब एडिशनल कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल करके देखेंगे हम, वो देखेंगे कर्ता के ऊपर। जैसे वहां इंडिविजुअल पे करी थी ना कि प्रीवियस हाँ ईयर के जी। पहले के 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट 10 रहा हो, सालों में। प्रीवियस ईयर हाँ के जी। पहले के 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। यहाँ पर हम वही कंडीशन कर्ता पर अप्लाई करके देखेंगे। अगर कर्ता ओके। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट रहा हो, अगर कर्ता प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो, तो वो क्या मान लिया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी वो नहीं, रेजिडेंट। वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके। ओके। हाँ जी। फिर उसके बाद आता है हमारा कंपनी वगैरह का केस। कंपनी का नॉर्मल है, कंपनी में पता है, कंपनी में ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का केस होता ही नहीं, सिर्फ या तो कंपनी रेजिडेंट होगी या कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। नॉन रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट कब होगी कंपनी, इंडिया की कंपनी हो भाई, इंडिया के अंदर क्या हो, एस्टेब्लिश हो, उसके बाद उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है जो भी, वो इंडिया में हो रहा हो, चाहे होली चाहे पार्शली, राइट। उसके बाद कभी भी नॉट ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी का केस कंपनी के केस में कभी भी नहीं आता, ठीक है। अदर पर्सन के अंदर मतलब भी, मैम जो कंपनी वाला आपने बताया कि अगर ये मतलब इंडिया के अंदर ही हो हाँ, तो इंडिया वो की ऑर्डिनरी इंडियन, है। अगर इंडियन नहीं नहीं ऑर्डिनरी का केस ही नहीं आना, सिर्फ ओके। ओके। कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या नॉट रेजिडेंट होगी, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला केस। नीचे वाला जो एडिशनल ठीक है। कंडीशन वगैरह ना, ये केस आना ही नहीं। कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी नहीं होती, ना ही नॉट ऑर्डिनरी। कंपनी या तो रेजिडेंट कंपनी है या फिर नॉन रेजिडेंट कंपनी है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एनी अदर पर्सन में भी, चाहे अगर कोई अदर पर्सन है तो नॉर्मली उनका भी यही रहेगा, अगर कंट्रोल एंड अफेयर इंडिया में है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, राइट। जो सबसे इम्पोर्टेंट ठीक थी है। वो चीज मैंने बता दी। अभी ये ओके। क्वेश्चन आप देखो तो कर लेना, नहीं तो रहने देना, आप न्यूमेरिकल पे फोकस मत करना अभी, है ना। ठीक है मैम। हाँ, 10 हाँ न्यूमेरिकल जी। वो मार्जिनल रिलीफ वाला निकाल लिया होगा ना, अगर वो आ जाए तो वो करके हाँ आना जी, है, वो तो मैंने सरचार्ज करके वाला। देखा था खुद। हाँ हाँ। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, अगर आ जाता है कई बार, वो देखो, टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ, पेज नंबर 40, मतलब देख लो आप आपकी बुक में कहाँ पे, वो जो डायग्राम आपने वीडियो में भी ये देखा होगा। हाँ, टोटल इनकम। नहीं, टैक्स हाँ। इंसिडेंस आगे मिलेगा। टैक्स इनकम। जब अगर अभी आपने वीडियो देखी होगी तब उसमें मैंने बताए थे 8 पॉइंट, याद है। 8 पॉइंट मैम। 8, हाँ हाँ, 8 पॉइंट बताए थे ना मैंने, वो रिसीव इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, एक्रोराइज इन इंडिया, ऐसा कुछ। मैम मैंने रेजिडेंट वाली आधी देखी है, वो मैंने अब देखनी है पूरी। ओके, कोई नहीं, अभी किरण टॉपिक। अभी देख लेना। हाँ, अभी आप टैक्स ओके। इंसिडेंस में नॉर्मली बता देती हूँ, बाकी आप क्लियर वीडियो से कर लेना, ठीक है। ओके देखो, मैम। अभी आप लिख लो, बुक की तरफ ध्यान मत दो। ठीक है, बोलिए मैम। देखो, 4 वर्ड याद रखने हैं आपको, क्या, ठीक रिसीव, है। रिसीव, ठीक है, रिसीव। डीम टू बी रिसीव,
एक्रू और अराइज। एक्रू और अराइज। हाँ, ACCRU, एक्रू और अराइज। और डीम टू Okay. बी एक्रू और अराइज, डीम टू बी एक्रू और अराइज। Deemed to be डीम्ड का मतलब होता है माना, ठीक है। okay. हाँ, जैसे लिख लो, बता देना मेरे को। Accrue to be right. Okay, ma'am. अभी क्या, रिसीव, डीम टू बी रिसीव, Receive. एक्रू और अराइज, डीम टू बी एक्रू और अराइज। Okay. Right. देखो, सिर्फ आपको 8 पॉइंट याद करने हैं और इन 8 Okay. पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन आ गए तो बल्ले बल्ले ही, मतलब 16 नंबर पक्के, ठीक है। ध्यान से सुनो, Okay, ma'am. अगर इंडिया में इन चारों में से एक भी वर्ड इंडिया में आ जाए तो आपको तीनों केसेस में टिक लगा देना है। तीनों केसेस यहाँ पर है आपका रेजिडेंट का, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, ठीक है। Okay. देखो, रेजिडेंट मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, 3 केस लिखो। रेजिडेंट, लाइन खींच लो, ऐसे रेजिडेंट लिख लो, मतलब रेजिडेंट के नीचे लिख लो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऐसे लिख लो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। फिर अगले डिब्बे में लिखो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और फिर तीसरे डिब्बे में लिखो नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। अभी देखो, मैं अगर ये बोलूँ ना, इन चारों वर्ड्स में से रिसीव, डीम टू बी रिसीव, एक्रू और अराइज, डीम टू बी एक्रू और अराइज, इन चारों में से कोई भी अगर एक इंडिया में हो जाए ना, तो तीनों पॉइंट्स में जो मैंने लिखवाए ना, रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीनों के केस में टिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ओके मैम। कोई नहीं, अभी इतना नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस जो मैं बोल रही हूँ ना वो सुनते जाओ। देखो, इनकम अगर रिसीव इन इंडिया है, वेदर एक्रू और अराइज इन इंडिया, चाहे एक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है चाहे नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको मान लिया जाएगा तीनों में टिक। तीनों में टिक का मतलब तीनों में टैक्सेबल, ठीक है। ऑर्डिनरी में भी, नॉट ऑर्डिनरी में भी और नॉन रेजिडेंट में भी, तीनों में टिक लगा दो, तीनों डिब्बों में टिक लगा दो। लगा दिया। दूसरा है इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, वेदर एक्रू और अराइज इन इंडिया और नॉट, तीनों में टिक लगा दो। तीसरा है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव इन इंडिया और नोट। मैंने कहा था ना एक चीज इंडिया में हो जाए चारों में से। अगले में है इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ना इनकम वो तो हो चुका, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव इन इंडिया और नोट। तो तीनों में टिक 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 लगा दो। 4 पॉइंट तो आपके ये बन गए, ठीक है। 5th पॉइंट आपको कैसे देखना है, 5th पॉइंट में ये चारों चीजें इंडिया में नहीं हो रही, ना तो रिसीव इंडिया में हो रही है, ना डीम टू बी रिसीव इन इंडिया में, ना एक्रू और अराइज इन इंडिया में, और ना ही डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस है वो संभाला इंडिया में जा रहा है, वो बिजनेस संभाला इंडिया में जा रहा है 5th पॉइंट में। तो ऐसे केस में 2 में टिक हो जाएगा और 1 में कट लगाओ, 2 में टिक और 1 में कट लगा दिया। हाँ, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारा पॉइंट आ गया 6 नंबर पे, राइट। 6 नंबर पे चारों चीज इंडिया में नहीं हो रही, ना तो इंडिया में रिसीव हो रही, ना डीम टू बी रिसीव, ना एक्रू और अराइज इंडिया में, ना डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, और ना ही हमारा बिजनेस कंट्रोल इंडिया में हो रहा है। ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में टिक, बाकी दोनों में कट। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी में टिक, नॉट ऑर्डिनरी में भी कट और नॉन रेजिडेंट में भी कट, ठीक है। उसके बाद अब हमारा आ गया 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में कोई भी चीज इंडिया में ना है, ना तो रिसीव इंडिया में हो रही, ना डीम टू बी रिसीव, ना एक्रू और अराइज, ना डीम टू बी एक्रू और अराइज, राइट। हाँ, बट क्या है ना, वो बिजनेस की इनकम नहीं है, अदर सोर्स की इनकम है। तो ऐसे केस में भी सिर्फ 1 में टिक होगी, बाकियों में कट। सिर्फ आखिरी पॉइंट रह गया, ध्यान से सुनो किरण। लास्ट पॉइंट कह रहा है इनकम कभी पहले सालों में इंडिया से बाहर रिसीव हुई थी, ठीक है, लेकिन आज या अब के साल इंडिया में रेमिट की गई है। रेमिट का मतलब होता है भेजी गई है। तो इसका मतलब पहले सालों में जब कभी इंडिया से बाहर वो रिसीव हुई थी ना, तो वहां पर उस पर टैक्स कट गया होगा, ठीक है। तो अब वो इंडिया में भेजी गई है, अब इंडिया में भेजी गई है, तो अब उसको क्या मान लिया जाएगा,
अब किसी भी चीज पे टैक्स नहीं देना, तीनों में काटा लगा दो, ठीक है। ओके, क्योंकि उसका टैक्स पहले ही पे हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, कभी भी दोबारा टैक्स नहीं लगता। हाँ ओके। हाँ, तो ये वीडियो है, वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है, मैंने वो लिंक ओके शेयर कर दिया था आपको। हाँ, वहां से देख लेना, ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है किरण, यहाँ तक अच्छे से करके लेके आना आपको, और फिर कल वाला काम जहाँ तक किया ना आपने वो वहां तक मैं हाँ जी। सुनूंगी। हाँ ठीक है। हाँ तो मैम अब